हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। एक और नए मोटिवेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हमारी कुछ ऐसी टाइम वेस्टिंग हैबिट्स, या ये समझ लीजिए कि वो आदतें जिनसे हमारा समय बर्बाद होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो यकीनन मुझे यही आंसर मिलेगा 90% मेरी बहनों का, कि टाइम वेस्ट तो क्या, हमें तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। तो देखिए, मैं इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रही हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मेरी कुछ बहनें हैं जो यूट्यूब पे काम कर रही है या अदर भी कुछ काम करना चाहती हैं। तो उनका यही बोलना है कि आप कैसे मैनेज करते हो घर के काम को और अपने यूट्यूब के काम को, और अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करके रखते हो, उसके लिए कुछ मतलब हमें बताओ। कुछ ऐसी ट्रिक्स दो या कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जिससे हम भी इम्प्रूव कर पाएँ। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है, कुछ लाइफ़ चेंजिंग हैबिट्स आपको बताऊँगी, और कुछ ऐसी टाइम वेस्टिंग हैबिट्स होती हैं हमारी जिसका हमें पता भी नहीं होता, और हम वो गलतियाँ करते हैं और हमारा टाइम वेस्ट भी होता है। और अभी भी मुझे पता है आपके दिमाग में यही आ रहा है कि टाइम वेस्ट कहाँ करते हैं हम? टाइम वेस्ट, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। हमें लगता ही नहीं है कि हम टाइम वेस्ट करते हैं। हम करते हैं और हम कर जाते हैं टाइम वेस्ट। हमारी ही कुछ ऐसी आदतें हैं जिससे हम जाने अनजाने में, इंटेंशली या अनइंटेंशली, हम कर जाते हैं टाइम वेस्ट। तो क्या है वो आदतें? तो चलिए, आज मैं आपको हमारी कुछ ऐसी ही आदतें बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो के अंत में आप मुझे ज़रूर से बताना कमेंट करके कि आपकी भी ये आदतें हैं या आपकी भी ये कमियां हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। आप ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली हमारी आदत है वो है अनयूजुअल टॉक्स, मतलब बेवजह की बातें। और ये वो बेवजह की बातें होती हैं जिनसे हमें मज़ा भी बहुत आता है। दूसरों की बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, पीठ पीछे बात कर रहे हैं। उसने मुझे ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है, बट इससे आपका ही टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो काम में मन नहीं लगेगा। बस पूरे दिन वही दिमाग में चलता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपके हस्बैंड ने छुट्टी रखी अपनी फैमिली के लिए, वक्त निकालने के लिए, लेकिन वो घंटों तक अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और बच्चे बैठे हैं कि पापा हमें कब टाइम देंगे। तो देखिए, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने अनयूजुअल बात, जैसे जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, बेवजह की बातें कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलता और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरी बात, एक एग्जांपल और देती हूँ। आपने एक दिन ये सोचा कि आज मुझे ये अलमीरा साफ़ करनी है मेरे घर की, लेकिन जैसे ही हमारी कोई पड़ोसन आ गई या हमारा कोई भी ऐसा आ गया जिससे हम बात कर सकते हैं, हम चुगली कर सकते हैं, सही से ये बता देती हूँ, तो हम क्या करते हैं, वो बात करने लग जाते हैं। हमें मज़ा आ रहा है चुगली करने में, अच्छा लग रहा है दूसरों की बुराई करने में, लेकिन उन बातों का ना तो कोई मतलब है, ना उससे किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। बस आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको दिन के अंत में एक गिल्ट महसूस होगा। आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया। तो चलिए हम दूसरी हमारी आदत की बात करते हैं, और वो है यूज़लेस डिस्ट्रैक्शन। जैसे सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो मैं स्क्रीन टाइम की बात कर रही हूँ। स्क्रीन टाइम का मतलब फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, इंटरनेट वगैरह वगैरह। हम क्या करते हैं, इसका यूज करना भी देखिए अभी नॉर्मल हो गया है। इसके बिना हम नहीं रह सकते, इसी से हम अप टू डेट रहते हैं। लेकिन वह भी हम लिमिटेड नहीं करते। हम क्या करते हैं, मैंने तो देखा है पूरे पूरे दिन लोग क्या करते हैं, स्टेटस, और अगर उन्होंने कोई पोस्ट कर दी है तो उस पे देखेंगे कि मेरे इतने लाइक नहीं आए, उसके इतने लाइक आ गए। कंपैरिजन के स्ट्रेस में और टेंशन में फंसे रहते हैं। ये कंप्लीटली टाइम वेस्ट है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको हाउसवाइफ्स के लिए। जैसे टीवी जब हम देखते हैं तो हमारा आधा घंटा तो चैनल चेंज करने में ही निकल जाता है। लेकिन यह भी नहीं है कि हमें इनके बिना रहना है, क्योंकि
ये चीज़ें भी ज़रूरी है और इससे भी थोड़ा बहुत हमें टाइम पूरा मैनेज करना चाहिए कि भाई इतनी देर ही मुझे इस चीज़ को देना है। इसका टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। ऐसे ही सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर तो मैंने देखा है पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं लोग। मैंने देखा है वो भी बस स्टेटस लिख लिख के, स्टेटस लगा लगा के बस पूरे दिन प्रोफाइल व स्टेटस में लगे रहेंगे। कितनों ने देखा, किसने नहीं देखा, उसने नहीं देखा, वो जलता है, उसने देखा वो अच्छा है, जिसने नहीं देखा वो मेरे से जलता है, किसने क्या मैसेज किया, किसने नहीं किया। यह टोटली टाइम वेस्ट है। दूसरों को अपने से रिलेट रखना, स्टेटस भी तब लगाओ, मेरा ये मानना है, जब आपका अपना कोई स्टेटस आप बना लो। समझ गए? स्क्रीन टाइम का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि फालतू का हम स्क्रीन टाइम दे रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से रिलेट हैं, तो आप अच्छे से चलाइए फ़ोन। पर ये नहीं है कि आप बस पूरे दिन कंपैरिज़न कर रहे हैं कि मेरे इतने व्यू नहीं आए, उसके इतने आए, मैं ऐसे वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, वो बना पा रही हूँ। बस अपना काम करते रहिए, बस काम कर दिया और फिनिश। उसके बाद देखना ही नहीं है दूसरा क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कुछ सीखना है तो सीखिए, लेकिन ये नहीं है कि पूरे दिन लगे हुए हैं, मेरा ये मानना है। अब हम करते हैं तीसरी हमारी जो आदत है, जो सबसे खराब है, उस आदत के बारे में बात। तीसरी हमारी आदत है बेवजह है कि ओवर थिंकिंग, या बोल सकते हैं यूजलेस थॉट्स। पास्ट की बातें, फ्यूचर की बातें, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने ये किया, और बस अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसको मैं नीचा दिखा सकूं, कब मैं उसकी बेइज्जती करूं। हमारी यही आदत सबसे बुरी है। कभी कभी तो सोचने सोचने में हमारा पूरा दिन निकल जाता है, हालांकि हमें पता होता है कि ना तो हमें उस इंसान से कोई मतलब है, न हमें उसका कभी साथ मिलने वाला है। तो फिर क्यों क्यों एक इंसान के पीछे इतना टाइम वेस्ट करना। प्रेजेंट में जियो, मेरा ये मानना है, जो चल रहा है समय उसमें जियो। किसी को खुश रखने की कोशिश मत करो, खुद का मन है वो काम करो। जा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। बस पास्ट में और फ्यूचर में जीने से कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट में जीना चाहिए, मेरा यही मानना है। इसका सीधा सा है, बस अपना ध्यान रखो। व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं पूरे दिन, उसके ये है, उसके वो है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। रोटी दे रखी है ना भगवान ने, मेरा तो ये मानना है, रोटी दे रखी है ना, भूखे उठते हो, भूखे सोते तो नहीं हो ना। मेरा तो यही मानना है, जब तक इंसान को आराम से पेट भर रोटी मिल रही है ना, तो वो इंसान ना तो गरीब है। भाई अगर इंसान सुबह उठ रहा है, भूखा उठ रहा है, रात को रोटी मिल रही है, तो हम उस इंसान को गरीब नहीं कह सकते। तो सोचते रहते हो ना पूरे पूरे दिन यूज़लेस थॉट्स, यही मैं कहना चाहती हूँ, यही यूज़लेस थॉट्स हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मेरा तो यही मानना है, भगवान ने जो दे रखा है या भगवान जो करेगा वो ठीक है। भगवान से भी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को अगर कुछ देना है तो वो देगा ज़रूर, और अगर कुछ नहीं देना है तो नहीं देगा। इसलिए यूज़लेस थॉट्स लाने ही क्यों हैं, मेरा ये मानना है। और इन्हीं यूज़लेस थॉट्स के कारण पूरा पूरा दिन निकल जाता है, पूरा पूरा दिन, और कोई मतलब नहीं है। लोगों की मैंने इतनी इतनी ओवर थिंकिंग देखी है, पूरे दिन सोचते रहेंगे और पूरा टाइम निकाल देंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। उठो, और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो कुछ भी सीखो, कुछ भी करो, घर का काम कर लो, पड़ा है, घर का काम पड़ा रहता है, औरतें वो नहीं करती हैं, बस सोचती रहती हैं, सोचती रहती हैं। तो चलिए हम अब चौथी जो हमारी आदत है, बेकार आदत है, उसके बारे में बात करते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। वो है बात का बतंगड़ बनाना। जैसे हमसे किसी ने कोई छोटी सी बात बोल दी, बस क्या बोल दी हमने तो मुंह बना लिया, खाना नहीं खाया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका अपमान हो फिर भी आप सहो। मेरा कहना ये है कि डेली रूटीन में अगर हम हर दूसरे दिन बातों का बतंगड़ बनाएंगे तो हमारा इतना टाइम वेस्ट होगा, 2-3 दिन बस तनाव में निकल जाएंगे। हमें लगता है, लेकिन ये आदत भी हमारा टाइम वेस्ट करती है। आपके साथ भी होता है ना, पर हमें एहसास नहीं होता। कई कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि हमें बाद में पछतावा होता है, पर हो जाता है हमसे, हम क्या करें। पर ये सबके साथ होता है। जैसे जैसे हम अच्छी आदतों को अपने जीवन में
अपनाते हैं तो धीरे धीरे हमें फ़र्क नज़र आता है। लेकिन मेरा यही मानना है कि डेली रूटीन में हमें रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो चल रहा है वो चलने दीजिए। क्योंकि फालतू में बात का बतंगड़ बनाना, रोज़-रोज़ तनाव हो, इससे अच्छा है कि जो चीज़ें चल रही हैं उनको चलने दो। लेकिन मेरा ये मानना है, खुद का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, इससे मेरा अपमान हो रहा है, तो आप मत सहन करो। आप अच्छे से बात करो कि भई मेरे को ये दिक्कत है। लेकिन अगर छोटी-मोटी कुछ घर में सबके चलती रहती है बातें, उनमें अगर आप ज़्यादा पड़ोगे तो मेरा यही मानना है कि उससे आपका ही टाइम वेस्ट होने वाला है। तो अब हम करते हैं जो हमारी 5वीं आदत है उसके बारे में बात। वो है हमारी यूज़लेस सोशलनेस। अब आप कहेंगे कि यह भी ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है। सोशल रहो, मिलो सबसे, बात करो, लेकिन ये भी लिमिट में। जैसे दूसरों से रिश्ते बनाने में, जान-पहचान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हर समय सबके लिए अवेलेबल रहते हैं फ़ोन के थ्रू या फिर मिलने के लिए, ताकि लोग ये बोले कि ये तो कितना अच्छा है या अच्छी है। पर क्या इसके चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता? जैसे समझिए, एक हाउसवाइफ़ है, उसके बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है और वो उनको पढ़ाना चाहती है, उनको टाइम देना चाहती है, लेकिन अचानक से उसके पास फ़ोन आता है रिश्तेदारों का कि हम आना चाहते हैं। तो वो बेवजह या मजबूरी में, अच्छे बनने के चक्कर में उनसे हाँ बोल देती है कि कोई काम नहीं है, आप आ जाइए। लेकिन मेरा ये मानना है कि वहीं पे आपको मना कर देना चाहिए कि ये प्लान हम कभी और कभी बना लेंगे। देखो, रिश्ते नाते दुनियादारी सब निभाओ, पर ओवर मत हो किसी भी चीज़ में, मेरा ये मानना है। तो चलिए अब हम छठी आदत के बारे में बात करते हैं। ये है अनऑर्गनाइजेशन, या साफ शब्दों में कहूँ तो किसी भी चीज़ की प्लानिंग नहीं होना, अस्त व्यस्त रहना, जीवन शैली भी और घर में भी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं रहना। इससे हमारा टोटली टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे देखिए, हम क्या करते हैं, सुबह शाम का खाना बनाना है, उसके बारे में भी हम इतना टाइम लगाते हैं सोचने में कि हमें क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। मेरा ये मानना है कि घर में जो अवेलेबल है, या अगर आपको किसी ने बोल दिया है कि ये बनाओ, तो बना लो फटाफट, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ कि हम घर को ऑर्गेनाइज़ नहीं रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अलमीरा है, उसमें कपड़े ठूसे हुए हैं, आपको कहीं जाना है, आप उसको देख कर ही पहले तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे, आप सोचोगे 2 मिनट तक तो कि हमें क्या करना है। देखिए, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ रखिए और घर को भी ऑर्गेनाइज़ रखिए। अगर आपके काम की कोई चीज़ है तो उसे रखिए, अगर आपको लगता है कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, तो आप किसी और को दे दीजिए। क्योंकि हम मुझे नहीं लगता कि अगर कोई चीज़ हमारे काम की नहीं है तो दूसरे के भी काम नहीं आएगी, शायद दूसरे के काम आ जाए। और अगर आपको लगता है कि ये टोटली यूज़लेस चीज़ है तो उसको फेंक दीजिए, मेरा यही मानना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि घर हमारा ऑर्गेनाइज नहीं रहता और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हम सोचते रहते हैं कि ये चीज़ हमें ऑर्गेनाइज करनी है, लेकिन वो हो नहीं पाता है और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है सोचने में ही। और इससे हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है, ये मैंने खुद ट्राई करके देखा है। तो अब हम हमारी लास्ट और 7वीं आदत के बारे में बात करते हैं, जो है अनहेल्दी फूड। अनहेल्दी फूड से आपको लगेगा कि कैसे टाइम वेस्ट होता है, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। हम तला भुना खाते हैं तो उसमें टाइम लगता है बनाने में, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। दूसरा, जब हम उसे खा लेते हैं तो गैस, एसिडिटी, आलस और पूरा दिन हमारा खराब निकलता है और हमें महसूस भी नहीं होता। तो साफ शब्दों में मेरा ये मानना है कि कम खाओ पर हेल्दी खाओ। अपने शरीर को हेल्दी फूड ही हमें कंज्यूम करवाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी हेल्थी रहे और हम फ्रेश महसूस करें। अब देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन हैं, छोटी छोटी रुकावटें हैं। अगर हम इनको अवॉइड करते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी बन जाएगी, हम खुश भी रहेंगे और हमारे गोल्स भी अचीव करने में हमें हेल्प मिलेगी। देखिए, आप इन आदतों के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, हाइप का बटन प्रेस कर देना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी को राधे राधे।